हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा। और इस सेट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर पहला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को इसमें लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में यसी को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए ये हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन लिया गया है। अब ये कोडिंग और डिकोडिंग के हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे किसको उसने चेंज किया है। यहाँ पर श्वेता को किस में चेंज किया है, TYHXF में चेंज किया है। अब कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उससे पहले हम निकालते हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट दिए होते हैं कि उनका कोड कितना है, यानी कि वो ABCD ऐसे डॉट डॉट जेड तक वो कौन से स्थान पे हैं, बाय से कौन से स्थान पे, यानी ये पहले पे दूसरे। उसने पूछा डी कौन से स्थान पे, तो तीसरे, यहाँ पर चौथा, यानी कि डी का हमारा कितने स्थान है, चौथा है। जेड के स्थान कितना है, 26 है। अब देखिए हम सबके स्थान निकाल लेंगे। यहाँ पर एस का 19, डब्ल्यू का 23, ई का 5, टी का 20 और ए का 1। अब देखिए मुझे तो याद है कि कोई भी मतलब कहीं भी अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे, ये हमें उसके कोड याद हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए और फिर वरना इसी में देख लीजिए। अब देखिए इसके कोड क्या होते हैं। यहाँ पर एस का होता है हमारा 19, डब्ल्यू का होता है 23, ई का होता है 5, टी का होता है 20, ए का होता है 1। अब देखिए यहाँ भी इसका भी कोड हम निकाल लेंगे। तो हमारा टी कितने पे है, 20 पे, वाई 25 पे, एच 8 पे, एक्स 24 पे, एफ और यहाँ पर हमारा ई एफ 6 पे, हमारा कितना है, एफ हमारे 6 पे। अब देखिए हम देखेंगे कि जब हमने श्वेता को इसमें चेंज किया था, तो हमने कैसे इन वाले शब्दों को यहाँ पर कैसे लिखा है, अब हम देखेंगे। देखो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 20, यानी कि हमने एस को एक बढ़ाकर हमने लिख दिया, यहाँ पर हमारा 23 है, यहाँ पर हमारा 25 है, यानी कि डब्ल्यू को हमने 2 बढ़ाकर यहाँ पर लिख दिया, यानी कि यहाँ पर 2 जुड़ा है, यहाँ पर 23, यहाँ पर 25 यानी 2 जुड़ा है, यहाँ पर हमारा 5 है, यहाँ पर हमारा 8 है, यानी कि 3 जुड़ा है इसमें, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, और यहाँ पर हमारा 20 है, यहाँ पर 24, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना जुड़ा है, 4, यहाँ पर हमारा 1 पे है, यहाँ पर हमारा 6 पे, यानी कि यहाँ पर जुड़ा है 5। यानी कि पहले वाले एस को 1 बढ़ाकर लिखा गया है, डब्ल्यू को 2 बढ़ाकर लिखा गया है, ई को 3 बढ़ाकर लिखा गया, टी को 4, इसी तरह ए को हमने 5 बढ़ाकर लिखा गया है। अब देखिए सेम इसी तरीके से हमें चेंज करना है यसी को, YASHI, यसी को। वाई हमारा होता है 25 पे, ए हमारा 1 पे, एस 19 पे, एच हमारा 8 पे और 9 पे होता है आई। देखिए आपको कोड याद नहीं है, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर पहले कोड याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में यही तरीके आपको सबके कोड याद होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, इसको भी हमें यसी को भी जिस तरह से श्वेता को चेंज किया गया है इस कोड में, है ना, इस कोड में हमें चेंज किया है, तो हम यसी को किस कोड में चेंज करें, यानी कि इसी टाइप से। तो देखिए पहले हमने 1 जोड़ा था, क्योंकि यहाँ 1 जोड़ा है तो 20 आए, 19 में 1 जोड़ा तो हमारा क्योंकि 1 बढ़ा के लिखा है, और यहाँ पर हमने क्या किया, 2 बढ़ा के लिखा था, यहाँ पर 3 बढ़ा के लिखा था, इसको 4 बढ़ा के, इसको 5 बढ़ा के। अब देखिए 25 है, 1 बढ़ाया यानी कि 26 में हमारा क्या होता है, जेड होता है, यहाँ 26 हो गया, यहाँ 3, यहाँ पर 19, यहाँ पर 22, 12, 14, तो हमारा यहाँ पर 26 पे होता है जेड, 3 पे होता है सी, 22 पे होता है बी, 12 पे होता है एल और 14 पे होता है एन। यानी कि हमारा किस कोड में चेंज हो गया, श्वेता हो गई है, सॉरी यसी हमारी किस में चेंज हुई, जेड सी बी एल एन में चेंज हुई है, जेड सी बी एल एन, यानी कि हमारा क्या नंबर 4 क्या हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 2, सब हमारा शब्द दिया क्लेरिकल में यहाँ ऐसे कितने अक्षर युग्म जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला इनके बीच होते हैं, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ क्लेरिकल, ठीक है। अब क्लेरिकल में हमें क्या निकालना, यहाँ पर अक्षर युग्म क्या निकालना है, अक्षर युग्म का क्या होता है, जोड़ा होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब देखिए वो कह रहा है कि वर्णमाला यानी कि ABCDE डॉट डॉट जेड, ठीक है, इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें देखना है कि जैसे कि हमें यहाँ पर ए दिया है, ए इस तरह दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा डी है। अब देखिए हम ए के बाद बी आता, बी के बाद सी आता, सी के बाद हमारा डी आता है। देखो ए के बाद बी आता, बी के बाद सी आता और सी के बाद हमारा डी आता है, यानी कि ए और डी के बीच में कितने अक्षर मौजूद है, 2 अक्षर मौजूद हैं।
यहाँ पर भी यानी कि सी के बाद ऐसा कोई भी अक्षर हो, जैसे कि यहाँ पर सी डी ई, यानी कि डी और ई, इनके बीच में यहाँ पर क्या है, एक अक्षर मौजूद है ना। वर्णमाला में क्या है, वर्णमाला में एक अक्षर मौजूद है, यहाँ पर एक अक्षर मौजूद है। यहाँ पर क्या अक्षर है वो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर एल हो जे हो कुछ भी हो, यहाँ देखना कि वर्णमाला में ई के बाद डी आता है, डी के बाद हमारा ई आता है, और इन दोनों के बीच में एक ही क्या होता है, अक्षर होता है। तो यहाँ पर भी एक ही अक्षर मौजूद होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सी है, डी है, यहाँ पर ई, इस तरह का होता है। और यहाँ पर डी की जगह क्या है, यहाँ पर एल है, यानी कि एक अक्षर मौजूद है कि नहीं है, सी और ई के बीच में एक अक्षर मौजूद है कि नहीं है, यहाँ पर सी और ई के बीच में एक अक्षर मौजूद है कि नहीं है। तो क्या बन गया, ये अक्षर युग्म क्या हो गया, एक हमारे युग्म बन गया। पहला हमारा ए हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको तो हमने देख लिया, अब एल को चेक करेंगे। एल के बाद क्या आता है, एल हमारा 12, एल एम एन ओ पी क्यू आर है नहीं है, ई एफ जी एच आई जे, आर एस टी यू पी, आई जे के एल, आई जे के एल, यानी कि आई जे के एल। यहाँ पर जैसे देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। देखो यहाँ पर आई और एल के बीच में कितने अक्षर हैं वर्णमाला में, 2 अक्षर हैं, यानी कि जे के, यहाँ पर कोई भी अक्षर हो हम उससे मतलब नहीं है, बस उनके बीच में 2 अक्षर होने चाहिए। जैसे कि हमारा आई और एल मिला है, तो आई और एल इनके बीच में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। 2 अक्षर यहाँ पर हैं, 2 अक्षर यहाँ पर, यानी कि हमारा दूसरा जोड़ा ए बन गया। अब देखिए ये तो हमने देख लिया, इस साइड से सीधे राइट साइड को देख लिया, अब राइट साइड से हम लिफ्ट को देखेंगे। हाँ देख सकते हैं ऐसे और इस तरह से, ठीक है, ऐसा हमने चेक कर लिया। अब हम करेंगे इस तरह हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एल है, एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला, ए बी सी डी ई, देखो यहाँ से ए बी सी डी ई, यहाँ पर 3 अक्षर मौजूद हैं, यहाँ पर 3 अक्षर मौजूद हैं, सी आई आर 3 अक्षर मौजूद हैं। क्या हो गया, एक हमारा ए जोड़ा बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना जोड़ा बना, एक सी ई का जोड़ा बन गया, दूसरा हमारा बना था किसका, आई और एल का जोड़ा बन गया, और एक हमारा बन गया यहाँ पर ए और ई का, ए और ई का, ठीक है, हमारे क्या बन गए, 3 जोड़े बन गए। अब चेक करते हैं हम इसे, सी डी ई एफ जी एच नहीं, आई जे के एल एक हमारा हो गया, आई एल की पहले जोड़ा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आर एस टी यू ई एफ जी एल एम सी के बाद कुछ नहीं, यानी कि हमारे कितने बन गए, 3 जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच के अल्फ़ाबेट में जितने गैप हैं उतने ही यहाँ पर क्या है, गैप है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखिए दोस्तों हमें तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, बताएं कि कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। यानी कि यहाँ पर पुस्तक है, रबड़ है, कलम है, स्याही है और स्टेशनरी है। देखिए आप मार्केट में जाओगे, पुस्तक बोलोगे तो वो आपको पुस्तक देगा, रबड़ बोलोगे रबड़ देगा, कलम बोलोगे कलम देगा, स्याही बोलोगे स्याही देगा। अब देखिए आपने उससे कहा कि मुझे पुस्तक दो तो वो आपको पुस्तक उठा के दे देगा, रबड़ बोलोगे तो आपको वो रबड़ दे देगा, यानी कि एक ही चीज़ देगा। जब आप उसको बोलोगे स्टेशनरी मुझे दो, स्टेशनरी होता है कि एक हमारे क्या होता है, एक समूह होता है, जितनी हमारी लेखक वाली क्रियाएं होती हैं, लेखक वाली यानी कि जितनी लिखने वाली क्रियाएं होती हैं, जैसे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हमारी क्या आ जाती है, स्टेशनरी में आ जाती है, जो कि एक हमारा क्या समूह है। अगर आप स्टेशनरी बोलोगे तो वो आपको पुस्तक भी देगा, रबड़ भी देगा, कलम भी देगा, स्याही भी देगा, यानी कि वो इन सब किताबों का, पेनों का, पेंसिल का, सबका क्या होता है, समूह होता है, उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी। यानी कि हमारा यही भिन्न है, स्टेशनरी हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो इसका आंसर क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारा क्या है, सबसे क्या है, भिन्न है। ये 4 है जो कि सेम है पर हमारी क्या स्टेशनरी। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस प्रकार घोड़ी का संबंध टट्टू से है उसी प्रकार शेरनी का संबंध किससे होगा। घोड़ी और यहाँ टट्टू के बीच में क्या संबंध है, घोड़ी के बच्चे को हम कहते हैं टट्टू। जब हम घोड़ी के बच्चे को कहते हैं टट्टू तो शेरनी का बच्चा क्या होता है, शेरनी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, शेर नहीं, बच्चा थोड़ी ना, ये तो बड़ा है। वाघ ये चीता है, बिलौटा नहीं, शावक हाँ शावक कहते हैं। हमारे शेरनी का बच्चा क्या होता है, शावक होता है। अब देखिए यहाँ पर
यही है कि निम्नलिखित पांच में से चार किसी न किसी प्रकार संबंध है और एक हमारे क्या इनमें से डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर मोती, पोखराज, यहाँ पर पोखराज, नीलम, मणिक, पन्ना। अब देखिए ऐसा हमारे क्या रत्न है बहुमूल। जो पोखराज होता है, नीलम होता है, मणिक होता है, पन्ना होता है, इनको हम खदानों से क्या करते हैं, खदानों में पाए जाते हैं। जबकि जो मोती होता है ना, ये सीप में पाए जाते हैं। जो समुद्र के अंदर इस तरह होता है ना, उसको जब ऐसे हम खोलते हैं तो उनके बीच में रखे रहते हैं, उन्हें हम मोती कहते हैं। यानी यही हमारे क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये सब कहाँ पाए जाते हैं, खदानों में, और इसको पाया जाता है सीप में। अब देखिए ये भी हमारा किन में चार संबंध है और एक हमारा क्या है, डिफरेंस है। अब देखिए जो कि 81, 49, 169, 121 और 25 ये किसी न किसी के वर्ग हैं। हमारा 81 9 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, और यहाँ पर 13 का, 11 का, 25 का, 5 का। देखो वर्ग तो हमारे पांचों हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा 4 का क्या होता, वर्ग होता, और जैसे कि यहाँ पर 26 लिखा होता तो हमारा क्या हो जाता, 26 मतलब सही हो जाता। क्यों, क्योंकि सबका क्या है, यहाँ पर वर्ग दी हुई है, पर यहाँ पर इसका वर्ग नहीं दिया हुआ था। अब देखिए पर यहाँ से क्या है, पांचों की दी हुई है। अब क्या डिफरेंट है, अब हम देखेंगे दूसरा। देखिए यहाँ पर जो हमारा 9 है, 7 है, 13 है, 11 है और 5 है, यानी कि 9 7 13 11 5। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा 7 है, 13 है, 11 है, 5 है, ये ऐसी संख्या है जो कि स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। पर हमारा जो 9 है ना, ये 3 से भी कटता है, ये स्वयं से भी कटता है और 1 से भी कटता है। यानी कि हमारा 9 क्या है, डिफरेंट है। यानी कि हमारा क्या है, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द मोर्फिन में कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि इस शब्द के पहले स्वर से उतने ही बाद में है जितना कि पहले स्वर से पहले है। पहले स्वर मतलब जो हमारा स्वर है उससे उतने ही बाद है जितना कि तीसरे स्वर से पहले है। तो देखिए हमारे स्वर क्या होती है अल्फाबेट के, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं। यहाँ पर हमारा पहला स्वर पहले हमें क्या दिया हुआ है, पहला स्वर हमारा ओ है, स्वर हमारा क्या है, ओ है, ठीक है। पहला स्वर हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। और यहाँ पर और कौन सा स्वर हो गया। अब तीसरा स्वर हमारा कौन सा है, ई है, जो कि हमारा क्या है, तीसरा स्वर है। उसने पूछा है कि पहले वाले स्वर है जो हमारा कौन सा है, यहाँ पर पहले स्वर से उतने ही बाद है। ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि पहले वाले स्वर से उतना ही बाद है जितना कि तीसरे वाले स्वर से पहले है। अब देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है, इनके बीच में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, यानी कि 2 2, इनका 5 है। यहाँ के एवरेज यानी कि 2 एक काट देंगे, 2 हमारा एक काट देंगे, हमारा बचा यहाँ पर एच, यानी कि ओ से 2 अक्षर बाद हमारा एच है, जो कि हमारा ई से 2 अक्षर पहले है। यानी कि एच एक ऐसा हमारा शब्द है, यानी कि अक्षर है जो कि हमारा ओ से उतने ही अक्षर बाद है, यानी कि आर और पी 2 अक्षर बाद है जितना कि ई से 2 अक्षर पहले है, 2 अक्षर पहले है। वो हमारे ई क्या है, एच हमारे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया होगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कलकत्ता को 7 और देवघर को 6 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर बलसारा को कैसे लिखा जाएगा, किसको, बलसारा को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कलकत्ता को 7 लिखा उसने, कलकत्ता को क्या लिखा उसने, 7 लिखा। यहाँ पर देवघर को उसने क्या लिखा, 6 लिखा। अब इसी सांकेतिक भाषा में किसको, बलसारा को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा। अब हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर कलकत्ता, यानी कि यहाँ पर सी हमारा अगर हम 3 पे करेंगे, ए हमारा 1 पे, ए हमारा 12 पे, अगर हम इनको ऐड करेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे तब भी हमारा 7 नहीं आएगा। अब देखिए तो कैसे आएगा, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस शब्द में कितने अक्षर हैं, 8 अक्षर हैं। 8 में से 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा। देवघर में 1 2 3 4 5 6 7,
7 में से 1 घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आ गया। यानी कि बल सारा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 में से इससे भी 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में 635 का अर्थ है कंचन बेवफा है, और यहाँ पर 487 का अर्थ है हमारा उसने धोखा दिया, और 521 का अर्थ है कंचन मेरी थी। तो बताएं कि इस भाषा में शब्द में जो कंचन के लिए कौन सा आंकिक कोड का प्रयोग किया गया है। अब देखिए कंचन कौन सा कोड यूज किया है, यानी कंचन कहाँ कहाँ यूज हुई है। देखिए यहाँ पर 665 कोड है किसका, कंचन बेवफा है। एक यहाँ पर कंचन यूज हो गया, 487 का अर्थ है उसने धोखा दी, यहाँ पर कंचन की यूज नहीं है। अब ये 521 का अर्थ है कंचन मेरी थी, कंचन मेरी थी, यानी कि यहाँ 2 जगह हमारे क्या कंचन यूज हुआ है। जब कंचन 2 बार यूज हुआ यानी कंचन कंचन दोनों मिला है, यानी कि इसमें एक ऐसा अक्षर होगा जो कि 665 में और 521 में मिलेगा। तो क्या है, 5 है, यानी कि 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी है, यानी कंचन के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, यहाँ पर 5 यूज किया गया है, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, 4 करेक्ट है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों की एक कक्षा में सविता ऊपर से 16वें तथा नीचे से 28वें स्थान पर है, 28 स्थान पर है। बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब भी आपको किसी का स्थान नीचे से ऊपर से दिया होगा, दाएं से बाएं से दिया होगा और पूछेगा कि क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कैसे निकालोगे। यानी देखिए ये हमारा हाथ है, अब मैं कहूँगा कि जो मेरा स्थान इससे वो मेरा चौथे स्थान पर है, यानी कहाँ से ऊपर से, यानी कि 1 2 3 4, ये मेरा चौथा स्थान हो गया। ठीक है, नीचे से मेरा दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर हो गया, और नीचे से मेरा दूसरे स्थान पर यानी कि 1 2, यानी कि दूसरे स्थान पर। ठीक है, यहाँ से मेरा 4 है, यहाँ से मेरा 2 है, मिलकर 6 हो गया। क्या मेरी उंगलियाँ 6 हैं, नहीं, 5 है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 मुझे एक बार गिन लिया गया, और 1 2 मुझे यहाँ से भी गिनने गया, यानी कि मैंने कहा कि मेरा ऊपर से चौथे स्थान पे है, तो 1 2 3 4 एक बार गिन लिया, नीचे से दूसरा 1 2 फिर गिन लिया, यानी कि मुझे उस क्लास में 2 बार गिन लिया, जबकि मैं तो हूँ एक ही। यानी कि क्या करेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे तो आ गया कितना, 5, यानी कि मेरी 5 उंगलियाँ हैं और मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरीके से वो कह रहा है कि ऊपर से सविता है, जो भी सविता है ऊपर से 16वें स्थान पे और नीचे से कितने 28वें स्थान पे। 16 प्लस 28 को हम जोड़ लेंगे, जोड़ लिया और 1 को घटा देंगे, क्योंकि उसको 2 बार गिन लिया गया है सविता को, ऊपर से 1 बार नीचे से 1 बार, तो हम 1 को घटा लेंगे, हमारा निकल आएगा क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि यहाँ पर 28 4 यहाँ 14 और सॉरी यहाँ पर हमारा 2 3 4 44 में इसी जाएगा 43। हमारे कितने क्या है, कक्षा में कुल 43 व्यक्तियाँ हैं, यहाँ पर व्यक्ति हैं, जो कि हमारे क्या है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 से 80 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो कि 10 से पूरी विभाजित होती हैं लेकिन 5 से विभाजित नहीं होती हैं। देखिए एक ऐसा अजीब सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि 1 से लेकर 80 तक या कोई भी संख्या हो जो कि 10 से पूरी कट जाएगी, तो एक सी बात है कि वो 5 से भी कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, क्योंकि 5 से जब 10 कट जाता है तो 10 से पूरी कटने वाली संख्या 5 से तो कट ही जाएगी ना। अगर 20 है, यहाँ 10 से कट जाएगा 2, यानी कि 20 को 5 से काटेंगे तो 4, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है ना वो 10 को ही काटता है, तो 10 से जो पूरी काट देगा, स्वाभाविक सी बात है कि वो 5 से भी कट जाएगी। तो जब यहाँ पर वो कह रहा है कि 10 से पूरी विभाजित होती हूँ लेकिन 5 से विभाजित नहीं होती हूँ, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि 10 से जो संख्या कटेगी वो 5 से भी कटेगी, जो 10 से कटेगी पूरी वो 5 से भी कटेगी पूरी, यानी कि जो 10 से कट जाएगी 10 से पूरी विभाजित हो जाएगी लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगी, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि एक भी नहीं है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 4 हैं, 8 हैं जिनके ठीक पहले क्या है 4 हैं, लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है, यानी कि यहाँ 2 नहीं है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7, पर यहाँ पर 2 नहीं हो सकता है। ठीक बात क्या नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। कितने 8 है, यहाँ से पहले 4 है, नहीं है, यानी कि 8 भी नहीं है, और ठीक 2 है, यानी कि 8 ही नहीं है। ठीक बात 2 है, यानी कि 8 नहीं है। यहाँ से 8 से पहले क्या है 4 है। क्या ठीक बात 2 है, नहीं है,
यानी कि एक हमारा 8 ये हो गया। अब दूसरा 8 4 है, ठीक पहले 4 है, ठीक पहले 4 है पर 2 नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 नहीं है, यानी कि दूसरा 8 हमारा ये हो गया। 8 है, ठीक पहले ना तो 4 है और बाद में 2 है, यानी कि ये तो है ही नहीं है। यहाँ पर 8 है, ना तो यहाँ पर ठीक पहले 4 है, ना ही बाद में 2 है, ये तो हो जाता अगर यहाँ पर 4 होता, यानी कि ऐसी 2 8 है जिनकी ठीक पहले 4 है पर बाद में 2 नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, यानी कि 2 हमारे 8 है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 छात्राओं की एक कतार में कंचन अलका के दाईं ओर है, गायत्री रूबी के बाईं ओर है, कंचन गायत्री और अलका के बीच में है तथा अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है। बताएं कि इनमें से दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है। देखिए यहाँ पर वो क्या है कतार में बैठी हुई, यानी कि एक लाइन में वो बैठी हुई हैं, एक लाइन में कोई भी हो इस तरह। पर देखिए वहाँ पर कौन से साइड मुंह करके बैठी हुई है, वो डायरेक्शन नहीं दी हुई। जब भी हमें दिशा नहीं देगी दिया हुआ होगा तो हम क्या करते हैं उत्तर साइड उसका क्या करते हैं मुंह कर देते हैं, उत्तर साइड हम क्या करेंगे मुंह कर देंगे, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा राइट साइड हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 छात्राओं की एक कतार में जो कि कंचन है ना अलका के दाईं ओर है, किसके दाईं ओर है अलका, अलका हम अलका सबसे पहले लिखेंगे, क्यों लिखेंगे क्योंकि अलका के दाईं ओर है कौन कंचन, दाईं ओर क्या हो गया ए राइट, कौन है कंचन, कंचन क्या है दाईं ओर है किसके अलका के दाईं ओर है, ठीक है दाईं ओर है। अब यहाँ पर गायत्री है रूबी के बाईं ओर है, यानी कि यहाँ पर ना तो अलका ना कंचन की बात की हुई है, इस स्टेप को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। कंचन है ना वो गायत्री और अलका के बीच में है, किसके अलका और गायत्री के बीच में कौन है कंचन है, यानी कि अलका तो हमारी दी हुई है, कंचन है वो बीच में है, देखो बीच में है, अलका यहाँ पर है ही है, कंचन हमारी बीच में है किसके गायत्री, यानी कि यहाँ तो हम रखेंगे नहीं, अब गायत्री को यहाँ लेंगे तो क्या ये कंचन बीच में हो जाएगा नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गायत्री यहाँ पर लिखेंगे। देखिए क्या हो गया जो कि हमारी कंचन है ना यहाँ पर कंचन वो गायत्री और अलका के क्या है बीच में है, क्या है बीच में है, अलका के बीच में है, तथा यहाँ पर अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है, अलका है वो कंचन यहाँ पर है, अब क्या है वो बीच में है, किस किस के बीच में है चांदमणि और कंचन, कंचन दी है यहाँ पर चांदमणि और अलका बीच में, तो अलका हमारी क्या है बीच में ही है, यार यहाँ पर हम क्या करेंगे चांदमणि ले लेंगे चांदमणि। अब देखिए जो अलका है ना वो चांदमणि और कंचन की क्या हो गई बीच में हो गई कि बीच में है। अब देखिए अब जो हमने स्टेप छोड़ा था यहाँ पर गायत्री है, यानी कि गायत्री यहाँ पर उपस्थित है, तो गायत्री है ना वो रूबी के बाईं ओर है, गायत्री है ना वो क्या रूबी के बाईं ओर है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हमारा ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर रूबी को रखूंगा, यहाँ पर रूबी को रख दिया तो क्या रूबी के बाईं ओर हमारी क्या है गायत्री है, रूबी के बाईं ओर गायत्री है, ये तो दाईं ओर हो गई क्योंकि हमारा क्या हो गया राइट हो गया, जबकि बाईं ओर है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर हम रूबी को रखेंगे। अब रूबी की बाईं ओर हमारी क्या हो गई गायत्री हुई। अब देखिए 5 छात्राओं की एक कतार में कंचन अलका के दाईं ओर है, कंचन है ना वो अलका ही हो गई, अलका की दाईं ओर कौन है यानी देनी साइड कंचन है, ठीक है। गायत्री है ना गायत्री रूबी के बाईं ओर है, ये रूबी हो गई, इसके बाईं ओर क्या हो गई ये हो गया। अब ठीक है यहाँ पर जो हमारी कंचन है ना कंचन वो हमारी किसके बीच में है गायत्री और अलका के बीच में हमारी क्या हो गई कंचन हो गई, ठीक है बीच में हो गई। और चांदमणि जो अलका है ना हमारी अलका वो चांदमणि और कंचन के बीच में है, कंचन हो गई इनके बीच में है। अब उसने पूछा है, अब देखो पूरी सेटिस्फाई होगी बात। अब देखिए बताएं कि इनमें से दाईं ओर से यानी दाईं ओर तो हमारा ये है ना, दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है, यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथे स्थान। उसने कौन सा पूछा चौथे स्थान, बता दी हमने अलका हमारा करेक्ट है। अगर तीसरा कहता कंचन, दूसरा कहता गायत्री, बाईं ओर से कहता चौथा तो 1 2 3 4 तो हमारी क्या हो जाती गायत्री हो जाती, पर उसने क्या कहा दाईं ओर से 1 2 3 4 हमारी अलका है। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जा सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 है, 11 है, 17 है, 25 है
क्वेश्चन मार्क 47 61 है। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 1 होता, 2 होता, 5 होता और डायरेक्ट यहाँ पर 200 होता, 200 होता, तो हम क्या करते, यहाँ हम देखते पहले अंतर निकालते, इतना समझ में आएगा कि अंतर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी हम गुणा से निकालते। अगर इकट्ठी बड़ी संख्या दे दी तो गुणा होता है। इन क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है। अब देखिए यहाँ तो इतनी सिंपल सी चीज़ें दी गई हुई, यानी कि इनका डिफरेंस हम निकालेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारा 11 में 7 जाएगा 4, 17 में से 11 जाएगा 6, 25 में से 17 जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, यानी कि जब साथ में हम 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 2 बढ़ के हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 10 जोड़ कर किया होगा, 10 जोड़ कर किया होगा, यानी कि 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर 35 हो गया। अब देखिए 10 यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे तो हमारा 47 हो जाएगा, 45 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा 47 हो गया। अब 47 में यहाँ 12, यहाँ 14 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे किसमें, 47 में, तो 7 यहाँ पर 5 1 6 7, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 35। हमारा आंसर क्या है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि 2 बढ़ा के जोड़ा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 10। ठीक है, यानी 10 जोड़ेंगे हम 25 में तो हमारा 35 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम 15 में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि भाग का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा, तो इतने बराबर क्या होगा। अब देखिए ये हमारा मैथमेटिकली सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारा 62 है, भाग की जगह क्या है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, भाग की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर जो संख्या उतार दी, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, यानी कि माइनस की जगह हम क्या कर देंगे, भाग, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, और यहाँ पर संख्या हमारी क्या है 4, गुणा का अर्थ हमारा माइनस, यानी कि गुणा की जगह हम क्या कर देंगे माइनस, और यहाँ पर 24 है तो 24 और प्लस, और जो प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, यानी कि 8 बराबर में क्या होगा। सब कुछ चेंज कर दिया, सबके अर्थ हमने लिख दिए। यहाँ पर 62 भाग है, गुणा में जाएगा 1/4 होगा, और यहाँ पर एक गुणा सीधे कर दिया, 8 को 32, 8 दूनी 16 3 19 बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 हो गया, अब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 62 + 2 - 192 बराबर क्या होगा, अब ये जुड़ जाएगा तो 64 - 192। अब देखिए यहाँ पर 192 माइनस का है और 64 यहाँ पर घटेगा, तो यहाँ पर 8 और एक गया था यहाँ पर 2 1, तो माइनस की बड़ी संख्या, तो माइनस का हमारा 128 आ जाएगा, माइनस का हमारा क्या होगा 128, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, यानी दूसरा ऑप्शन। अब देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, या जिस प्रकार बीमारी का संबंध चिकित्सा से है उसी प्रकार अज्ञानता का संबंध किससे होगा। चिकित्सा से बीमारी को दूर की जाती है, चिकित्सा से बीमारी दूर हो जाती है, और शिक्षा से अज्ञानता दूर हो जाती है। अज्ञानता को किससे दूर किया जाएगा, शिक्षा से, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन, आपको इस तरह का कभी भी क्वेश्चन मिलेगा, आप उसे देखते ही उसका आंसर बता दोगे। देखिए कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें, कहाँ से दाईं ओर से, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला हमारे ABCDEFG ऐसा होता है, दाईं ओर से, यानी कि डॉट यहाँ पर Z तक, दाईं ओर से हमारा A है क्योंकि दाईं हमारे उस साइड है, यानी कि दाईं ओर से, दायां हमारे इस साइड है, इस साइड है ना, दाईं ओर से, इस साइड हमारे क्या हो गया बाईं ओर से, यानी कि हमारे क्या है बाईं ओर, इस तरह कर देंगे तो हमारे क्या होगा राइट साइड, या हमारे क्या हो गया लेफ्ट साइड हो गया। तो दाईं ओर से, यानी कि दाईं ओर से, ये बाईं ओर से, ठीक है। वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें, यानी कि यहाँ से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन है। अब देखिए यहाँ पर एक सेकंड, यानी कि अगर दायां है, एक ट्रिक देख लीजिए, दायां है और बायां है, कितनी कंडीशन बन सकती है, एक हमारा दाएं हो सकता है, एक हमारा बाएं हो सकता है, और एक हमारा बाएं हो सकता है, और एक हमारा दाएं हो सकता है। देखिए जब आपको सेम मिले, यानी दाएं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बाएं तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, दाएं अलग अलग है यानी कि प्लस का लग जाएगा, बाएं अलग है तो प्लस का लग जाएगा, बस इतना ही करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें, दाईं ओर से कितना है 7वां अक्षर की बाईं ओर क्या है, बाईं ओर 10वां, 7वें और 10वां,
दसवां अक्षर। देखो यहाँ पर अलग अलग है, यानी कि दाएं प्लस बाएं, हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 7 + 10 हमारा कितना हो गया 17 हो गया। पर किस साइड से हमारा 17 है, तो देखिए जो सबसे पहले आए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं सबसे पहले आगे दाएं, तो हमारा कितनी किसके बराबर है, दाएं के बराबर है। किसके बराबर है हमारा, दाएं के बराबर। दाएं से हमारा कितना 17वां, इस साइड से हमारा 17वां, पर हमने इस साइड से तो याद नहीं किया है ना कि 17वां कौन सा अक्षर है। हमें तो ये पता है कि बाएं से कि हमारा सी ऑप्शन है, सी है तो हमारा 3 पे हो गया, और हमारा 17 है तो हम पता है कि बाएं से हमारा 17 कौन सा होता है, 17 कौन सा होता है हमारा क्यू होता है। हाँ बाएं से तो पता है, हमें दाएं से पता नहीं है। दाएं से हम कैसे, मतलब बाएं से हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें दाएं दिया हुआ है और पूछे उसने क्या है बाएं से, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल सा, बाएं करना है हमें, बाएं से निकालना है। हम जानते हैं कि 27 हम क्या कर देंगे, हमारे दाएं घटा देंगे, 27 हम दाएं घटा देंगे, हमारा बाएं निकल जाएगा। 27 - 17 बचा हमारा कितना 10, यानी कि बाएं से हमारा 10वां कौन सा होता है, 10वां कौन सा होता है, जी होता है, जी। यानी कि हमारे बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, जी हमारा अक्षर है, यानी कि चौथा। ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारा दाएं होता, दोनों दाएं होते तो क्या होता, अगर हमारे दोनों दाएं होते तो हमारा क्या होता। देखिए अगर दोनों दाएं होते, मैंने कहा है कि आपके दोनों सेम है, यानी कि दाएं हैं, यानी कि दाएं हमारे क्या है, दोनों हैं। यानी जब भी दोनों सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 10 माइनस यहाँ पर बड़ी संख्या होगी, पर यहाँ पर बड़ी संख्या, यहाँ पर छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए 10 है -7 यानी कि 3, कितना आगे 3 घटा दिया, क्यों, क्योंकि दाएं से है और दोनों दाएं यानी कि हमने दाएं ले लेंगे। अब दाएं से हमारा कौन सा है, 3 है, लेकिन हमें दाएं से तो याद नहीं है 3 में कौन है, बस निकाल लेंगे। यहाँ पर x y z है तो तीसरा हम तो x निकालेंगे, पर नहीं हम हमेशा बाएं से हम देखेंगे कि हमारे बाएं से हमें याद है ना सब, तो 27 में से हम 3 घटा देंगे यानी 24, और 24 में हमारा बाएं से कौन होता है, 24 में हमारा होता है x, यानी कि यहाँ से x और यहाँ भी हमारा कितना आ गया है x, और हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पुरुष का परिचय देते हुए, ये हमारे किससे आगे, ब्लड रिलेशन से, यानी कि एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा एक पुरुष का परिचय देते हुए, किसका, पुरुष का। पुरुष क्या है, आदमी, यानी इसलिए क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि एक पुरुष है यानी कि एक आदमी है। ठीक है। संध्या ने कहा इसके ससुर, इसका क्या है, ससुर है, ससुर। अब ससुर के पिता, इसके ससुर के भी क्या है, पिता है, ससुर का पिता है। ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। किसके ससुर हैं, वो संध्या का क्या है, ये ससुर है। ये ससुर का क्या है, वो कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा इसके ससुर के पिता, ससुर ये प्लस क्या पुरुष है तो प्लस का, ससुर होगा तो ये भी प्लस होगा, इसके पिता यानी कि ये भी प्लस होगा, संध्या तो ये क्या होगी, लेडीज होगी यानी कि माइनस हो गया। तो इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, यानी कि इसका ससुर है। और किसी का भी पिता किसी लड़की का या महिला का ससुर होता है, इसका पिता अगर इसका पिता है जो कि इसका क्या है, इसका क्या लग रहा है, ससुर लग रहा है, क्या लग रहा है, ससुर लग रहा है। ठीक है। अगर किसी का पिता पैदा होता है वो ससुर लगता है तो उसका रिलेशन उससे क्या होता है, या तो उसका ये देवर होगा, क्या होगा, देवर होगा, या तो उसका पति होगा, यानी दो कंडीशन होगी, है ना। या तो ये होगा जो ये वाला ससुर है ना, ससुर का पिता है, इसका ससुर लग रहा है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन है पति पत्नी का या तो देवर का। ठीक है। इन दोनों का संबंध है, क्योंकि किसी का पिता अगर उसका ससुर लगेगा, यानी कि वो क्या है, उसका वो जो जिसका ससुर है मतलब जिसका पिता है तो वो क्या हो गया, उसका पति या देवर होगा, पति या क्या होगा, देवर होगा। ठीक है। उसने फिर पूछा है कि बताएं कि वह ससुर संध्या का कौन है। ये पुरुष है ना, इस संध्या का क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा वह है पुरुष, तो हमें पुरुष ही बताएंगे, संध्या नहीं, पुरुष बताएंगे। पुरुष इस संध्या का क्या लग रहा है, ये हमारा जो पुरुष है ना, इस संध्या का हमारा क्या लगेगा। तो देखिए अगर ये ससुर है इस पुरुष का तो ये क्या होगी, इसकी सास होगी। अगर ये सास है तो सास का पुरुष क्या लगेगा, दामाद लगेगा, क्या लगेगा, दामाद लगेगा। दामाद क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में सिंपल से उसने क्या कहा कि संध्या ने परिचय देते हुए कहा कि जो एक पुरुष है ना, उसका जो ससुर के पिता है ना, वो मेरे क्या है, ससुर हैं।
क्या है, ससुर है। और कोई भी पिता होता है जब उसका ससुर लगता है, यानी कि उसका जो लड़का होता है ना, या तो इसका पति होगा, या तो इसका पति होगा, या तो इसका देवर होगा। दो कंडीशन है ना, या तो उसका देवर होगा या तो उसका पति होगा। अब यहाँ पर पुरुष है, अब पुरुष का ये ससुर है, पुरुष का ये ससुर है, तो ये क्या होगी, इसकी सास होगी। जब ये सास होगी तो पुरुष इस सास का क्या लगेगा, दामाद लगेगा, दामाद लगेगा। आ गया ना आंसर। 19वां क्वेश्चन, अजय रंजीत से बड़ा है जो कि मनुष्य से छोटा है। यस्सी श्वेता से बड़ी है लेकिन रंजीत से छोटी है। जो सुशील अजय से बड़ा है लेकिन मनुष्य से छोटा है। बताएं कि इनमें से सबसे छोटा छोटी कौन है। यहाँ पर अजय है ना, रंजीत से बड़ा है। अजय रंजीत से क्या है, रंजीत से बड़ा है। अजय रंजीत से क्या है, बड़ा है। जो कि मनुष्य से छोटा है। जो शब्द होता है दूसरे के लिए होता है। अगर यहाँ पर और आता तो ये पहले के लिए होता। यहाँ पर कौन सा शब्द है, जो यानी बाद वाले के लिए। जो कि मनुष्य से छोटा है, यानी कि रंजीत क्या है, मनुष्य से छोटा है, यानी कि मनोज यहाँ पर होगा कहीं पे, मनोज यहाँ पर होगा, यहाँ पर या इस और ऊपर होगा कि नहीं होगा मनोज, क्योंकि रंजीत मनुष्य से छोटा है। यस्सी श्वेता से बड़ी है। यहाँ पर इन दो नामों में दो नाम है और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यानी कि इस बाइट लाइन को भी हम थोड़ी देर के लिए करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन रंजीत से छोटी है, लेकिन रंजीत से क्या है, छोटी है, यानी कि यहाँ पर बात है, यानी अब रंजीत आ गया। यानी यस्सी है ना, श्वेता से बड़ी है। यस्सी है ना, यस्सी रंजीत से तो क्या है, रंजीत से छोटी है। भाई छोटी है, नीचे कर दी, छोटी है, पर श्वेता से बड़ी है। श्वेता से यानी कि श्वेता और नीचे कर देंगे, श्वेता से क्या हो गई, श्वेता से बड़ी है। ठीक है। अब यहाँ पर सुशील अजय से बड़ा है। सुशील है ना, अजय से क्या है, बड़ा है। अब इससे ही बड़ा क्या हो गया, सुशील हो गया। सुशील क्या हो गया, अजय से बड़ा, यानी कि अजय के ऊपर कर दिया। लेकिन मनुष्य से छोटा है, मनुष्य से छोटा है। मनोज तो यहाँ पर क्या दिख रहा, यहाँ पर मनोज छोटा दिख रहा, यहाँ पर सुशील बड़ा दिख रहा, पर क्या सुशील है ना मनुष्य से छोटा है, यानी कि मनोज यहाँ पर है, मनोज यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या मनुष्य से छोटा है, बता कि इनमें से सबसे छोटा छोटी कौन है। ऊपर से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं और ना हमें निकालने की कोई जरूरत है। उसने सबसे नीचे पूछा तो हमें श्वेता आएगी। श्वेता सबसे क्या होगी, छोटी होगी, यानी चौथा ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है। अब देखिए, यदि निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक शब्दकोश के माध्यम होगा, यानी कि माध्यम होगा, यानी बीच में होगा। शब्दकोश यानी लाइन से मिला जाए, यानी कि जो ए है उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, यानी कि अजय है, AGY, तो अजय पहले नाम आएगा और फिर आएगा वाई, तो बी, यानी ए पहले आएगा, बी वाला नाम बाद में आएगा। इस तरह से हमारे नाम नहीं जिस तरह रोल नंबर होते हैं उसी तरीके से। यहाँ पर टी हमारा कितने पे है, 20 पे है। एन हमारा कितने पे है, 14 पे। ए हमारा पहले पे, एल हमारा 12 पे, के हमारा 11 पे। तो सबसे पहले तो हमारा अजय आ गया और यहाँ पर सबसे छोटे यानी कि कंचन। कंचन हमारी क्या आ गई, दूसरे नंबर पे आ गई। लव्स हमारा क्या हो गया, तीसरे पे आ गया। 14 पे हमारा क्या है, नाम है, तो 14 पे हमारा नाम आ गया। और 20 हमारा क्या टिल है, तो हमारा टिल आ गया। उसने पूछा मध्य यानी बीच, दो यहाँ से काटे, दो यहाँ से काटे, लव्स, यानी हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर यदि शब्द कॉन्ट्रोवर्टिबल के पहले एवं दूसरे, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा एवं चौथा, तीसरा एवं चौथा, पांचवें एवं छठा, पांचवें एवं छठा अक्षरों को आपस में अदल बदल दिया जाए तथा आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन किया गया हो, आगे भी परिवर्तन इसी प्रकार से, तो परिवर्तन के बाद आपके दाईं ओर से, यानी कि इस साइड से, दाईं ओर तो इस साइड से हो गया ना, ये हमारा दाईं ओर हो गया, ये हमारा बाईं ओर हो गया। तो दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा है, देखिए पहला दूसरे से बदलना है, यानी ओ आगे आएगा, सी बाद में, हमारे तीसरे को चौथा से यानी टी पहले आएगा और एन बाद में, यानी कि हम पांचवें को छठवें से यानी ओ और आर, उससे हम अब कोई बदला नहीं है तो सेम लिख देंगे। ठीक है। दाईं ओर से 9वें स्थान में कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 हमारा क्या है, आर ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या है हमारा,
करेक्ट है, आर हमारा सही है। देखिए दोस्तों 22वां 23वां 24 जो कि कथन निष्कर्ष से सवाल दिए गए हैं और ये सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। देखिए यहाँ पर कथन दिया है निष्कर्ष, सभी कुत्ते गधे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, हाँ जी कुत्ते हो गए, तो सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते क्या हो गए, गधे हो गए, गधे हो गए, सभी कुत्ते क्या हो गए, गधे हो गए। और कोई गधा मतलब कोई गधा बिल्ली नहीं है, यानी कि एक गधा जो कोई भी गधा है जो कि बिल्ली नहीं, यानी कि बिल्ली क्या हो गया, अलग हो गया, बिल्ली अलग हो गया, बिल्ली का मैटर अलग है। कि यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी गधा बिल्ली नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष में कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता है, यहाँ पर कुत्ता है तो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, नहीं है, सही है ये वाला। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये भी सही है। यानी दोनों कथन क्या हो गए हमारे, सही हो गए, यानी निष्कर्ष से हमें दोनों सही हो गए। यहाँ पर कथन में कुछ लड़के लड़कियां हैं, यहाँ पर कुछ लड़के हैं, यहाँ पर लड़के हो गए, यहाँ पर हमारी, तो यहाँ पर क्या है कुछ लड़के लड़कियां हैं, यानी कि मिक्स कर दिया। यहाँ पर कुछ हमारे लड़के हैं जो कि हमारे क्या है, लड़कियां हैं, जो कि लड़कियां हैं, और कुछ लड़कियां औरतें हैं। देखो औरतें हैं, कुछ लड़कियां जो कि औरतें हैं, एक तो डायग्राम ऐसा बन सकता है, और दूसरा यहाँ पर लड़के हो गए, कुछ लड़की लड़कियां हैं, यहाँ पर लड़के हैं, यहाँ पर क्या है, लड़कियां हैं, और कुछ लड़कियां जो कि औरतें हैं, ऐसा भाई कुछ हैं जो कि औरतें हैं कुछ है, पर यहाँ पर कुछ ऐसी भी हो सकती है कि लड़की भी हो सकती है, पर ऐसा कहा नहीं। यानी कि अब हमें क्या करना है, उसने मना तो किया नहीं है कोई भी लड़की औरत नहीं है, ऐसा तो उसने कहा नहीं। अब देखो दोनों में सेटिस्फाई होने चाहिए, सभी लड़के औरत हैं, सभी लड़के इसमें क्या औरत हैं, नहीं है, कि सभी लड़के औरत हैं, नहीं, कुछ लड़के हो सकते हैं जो कि औरत हैं, यानी कि वाला कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं, बिल्कुल हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं, हमारा दूसरा कथन क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर सभी जूते चश्मे हैं, यानी कि जूते, सभी जूते हमारे क्या हो गए, चश्मे हो गए, क्या हो गए, चश्मे हो गए, सभी जूते हमारे क्या हैं, चश्मे हैं, और कुछ चश्मे मोजे हैं, कुछ चश्मे क्या हैं, मोजे हैं, चश्मे क्या हैं, मोजे हैं। सभी जूते, ये जूते आ गए, चश्मे हैं, चश्मे के अंदर आ गए ना सभी, ठीक है, और कुछ चश्मे जो कि मोजे हैं, कुछ चश्मे हैं जो कि हमारे क्या हैं, मोजे हैं। देखो सब होता है अंदर आएंगे, और जिसके अंदर है तो वो सभी आएंगे, सभी तो अंदर आएंगे, ठीक है। पहले में कुछ जूते मोजे हैं, कुछ जूते मोजे हैं जो कि नहीं है, कुछ जूते मोजे हैं, कुछ जूते मोजे हैं, नहीं है, कुछ मोजे जूते हैं, नहीं है, ये भी गलत। ठीक है, हमारी कथन निष्कर्ष वाले यानी कि हमने एक एक करके सवाल हमने सॉल्व कर लिए, और आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं।